छोटे बच्चों को शांत कराओ। देखो एग्जामिनेशन में तुम लोग के बहुत, आज तो आखिरी दिन तो नहीं है तुम लोगों का, 10th के बाद ये उम्मीद करेंगे कि तुम लोग आओगे और जितने उत्साह के साथ आज हो उससे 500 गुना ज़्यादा उत्साह के साथ आओ और भगवान चाहेंगे तो सब लोग 100% पास हो जाएंगे। टीचरों ने भी बहुत मेहनत की है और आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की है अभी, लेकिन इस प्रयास को भी रोकना नहीं है, इसको कंटिन्यूटी में आगे बरकरार रखना है जब तक कि आखिरी लड़ाई न कर लो, आखिरी पेपर न दे दो। सांस नहीं लेना है, नॉर्मली सांस तो नहीं लेना है, दर्द हो सांस लेने में, सोने में, खाने में, उठने में, समय नहीं बर्बाद करना है। मेरी ये बात ध्यान रखना। कुछ चीजें 2-3 चीजें मैं आप लोग को बता दूं। जैसे अभी कुछ टॉपर्स आप लोग के क्लास 10 से और 9 से गए थे, उनको डीसी सर ने सम्मानित भी किया था और उसमें अलग अलग जगह से विशेषज्ञ भी आए थे। उन्होंने अपने अपने विचार रखे थे कि आप कैसे अपनी चीजों को और अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो 2-3 चीजें मुझे बहुत सही लगी। एक तो पुरानी पेन, जो यूज की हुई पेन होगी, इसको बहुत इंडिकेट किया गया था कि जो रनिंग में पेन होगी वो फ्लो में आ जाती है। ये नहीं जैसे हम लोग भी गलती करते थे यही कि जिस दिन एग्जाम होता था उस दिन एक दिन पहले जाके बाजार से 3-4 पेन नई खरीद ली। पापा आज एग्जाम है, हमको दे दीजिए पैसा, जा रहे पेन खरीद ले। वो उस रनिंग में नहीं आती है, उसको भी रनिंग में आने में कम से कम पहला पेपर तो आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसी पेन का यूज करना है जिसको कि आप 2-3 दिन से कम यूज कर रहे हैं। ऐसी 3-4 पेन अपने पास रखोगे, कोई अगर नहीं चल रही होगी उसको छोड़ देना है, ठीक है। राइटिंग अच्छी स्किल बनेगी। हाईलाइट जरूर करना, अगर कोई सन है, कोई राइटर का नेम है, उसको हाईलाइट जरूर करना या अंडरलाइन जरूर करना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चीज आएंगे हर सब्जेक्ट में, वही मेन होगा। जो तेज बच्चे हैं वो तो समझ ही रहे हैं, जो थोड़े मीडियम या लो हैं वो इस 30 पे तो सबसे ज्यादा फोकस रखेंगे, सबसे ज्यादा नंबर वही उठाएगा, उसी में तो फंसते हैं। तीसरा, किसी भी हालत में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है। कुछ भी लिखो, मैंने बार बार आप लोग के क्लास में भी 1-2 बार मैं गया हूँ, आप लोग को बोला है कि छोड़ना नहीं है। एकदम लिखा हुआ एक भी शब्द लिखने जा रहे 10 लाइन, 1 लाइन लिखा हुआ है, कोई एक शब्द तो समझ में आता होगा, उसी को पकड़ के लिखना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। दूसरा, एक चीज बताई गई थी, एक तो रनिंग हो गई पेन की। ऑब्जेक्टिव के बाद आप लोग क्या करते हो, शॉर्ट नंबर के क्वेश्चन उठाते हो 2 नंबर वाले, उसको लिखने लगते हो 1 पेज। उस 1 पेज में तो 2 में 2 ही मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना है, पहले जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है उसको कर लेना है। पहले 30 ऑब्जेक्टिव के बाद जो सबसे ज्यादा नंबर का है, जैसे 5 नंबर का है सबसे ज्यादा मैक्सिमम का, तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन को पहले कर लेना। पहले समय पर्याप्त रहेगा, पहले पर्याप्त समय रहेगा। 2-2 नंबर वाले में अगर तुम 3-3 लाइन 4-4 लाइन भी लिखोगे ना तो 2 में 1-1.5 तो मिल जाएगा तुम, लेकिन 2 में क्या करते हो, आ रहा है तो पूरी उसकी जीवनी लिखने लगते हो 1.5 पेज। ऐसा नहीं करना। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जो सबसे ज्यादा मार्क्स के हैं उसको अटेम्प्ट करना, छोड़ना नहीं है, ये ध्यान देना। अब तीसरा जो एक टीचर को नहीं कहना चाहिए वो भी कह रहा हूँ, एक दूसरे की हेल्प करना, पढ़ाई में सहयोग करना। अगर सहयोग करोगे ऊपर वाला भी तुमको देख रहा है, वो भी तुम्हारे लिए रास्ता खोला रहेगा। ये मत सोचो हमसे ये आगे बढ़ जाएगा, ये हमसे, उसको अगर बताओगे, हम एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, हम पहले भी बात कर रहे हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आता है या इम्पोर्टेंट में ये लगता है तो अपने साथियों का सहयोग करो। ये नहीं सोचो वो हमसे आगे बढ़ जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तुम आगे बढ़ोगे और तुम अच्छा करोगे तो भगवान भी तुम्हारे साथ अच्छा करेगा। इसलिए सहयोग करके चलो, आपस में कोई डर नहीं रखना है, एकदम आज से लग जाओ। आज तो फेयरवेल भी हो गया तुम्हारे यहाँ, ठीक है। इसी के साथ बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद और शुभकामनाएं कि आप लोग अच्छे नंबरों से पास हैं। ठीक।